Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलो बाकी लोग एक बार ज्वाइन कर जाएं। आज शुरू करेंगे हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्ट कर ही दो, शुरू आप जब आएंगे जब पता लग जाएगा और फिर टाइम पे आएंगे। यस सर। यस। हाँ सर, टाइम कोर्स तो का हो हो गया गया ना। सर। चलो यार 2 मिनट फिर भी। ITF नया चैप्टर है, पता है उड़ जाएगा तो उड़ ही जाएगा, फिर किसी के समझ नहीं आना। तो फिर वो नहीं बताऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। आई का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है हमारा, इनवर्स। टी का मतलब भी बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। एफ का फंक्शन। फंक्शंस। ट्री लिख देते हैं और यहाँ पे इसका मतलब है फंक्शन। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर बात करें तो सबसे पहला तो फंडा यही है कि यार ये फंक्शन हो, है ना। बिना फंक्शन तो बात ही नहीं बनेगी। तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या होती है सबसे पहले? सर फंक्शन होने के लिए सर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ वाई। फॉर एवरी एक्स देयर इज यूनिक वाई, यूनिक वाई। यस है ना। फंक्शन की डेफिनेशन तो यही थी कि भाई फॉर एवरी एक्स देयर मस्ट बी यूनिक वाई। यस सर। उसके बाद में मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं? साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक सेक, सेक। कोट। ये होते हैं। एंड इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन कंपलसरी होती है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होना बाइजेक्टिव चाहिए। होगा। मींस 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कर रहा हो एंड 1 1 ऑन 2 हो, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं से शुरू होता है, व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन 2 हो जाए। बट अगर मैं तुमसे बात करूं कि वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रैंडम फंक्शन उठाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने उठाया इसके अंदर y इक्वल टू साइन एक्स, यस सर, सुनेगा, यस सर। y इक्वल टू साइन एक्स मैंने उठाया और y इक्वल टू साइन एक्स को कोशिश कर रहा हूं मैं प्लॉट करने की अपने यहाँ पे ही नॉर्मल। तो इसका जो 1 1 ग्राफ, की एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ शांत रहो थोड़ी देर, मेरे को कंप्लीट करने दो। ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, यस सर। यस। रिपीट होता यस सर। जाएगा। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, 2 पाई। दिस इज माइनस पाई, ऐसे चलता जाएगा। अगर तुम इस ग्राफ के अंदर एक छोटा सा पोर्शन देखना चाहो, मैं एक पोर्शन उठा रहा हूं यहां से यहां तक, जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं। एक पोर्शन उठा के मैंने उसको ग्रीन मार्क कर दिया। तुम क्या ये बोल सकते हो कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बोल दूं और यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि एफ जो हमारा माइनस पाई बाई टू से चल रहा है पाई बाई टू के बीच में, और रेंज कहां से कहां तक जाके आ रही है -1 to 1, तो क्या ये ग्रीन वाला पोर्शन 1 1 और ऑन 2 है? यस सर। हाँ सर, है ये सर। बोल सकते हैं कि ग्रीन वाला पोर्शन जो मुझे बना हुआ दिख रहा है वो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है। यस सर। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि यही क्यों, मैं यहां से बैठता हूँ, ये अब मैं रेड वाला ग्राफ बना रहा हूँ, देखना रेड वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, क्या ये भी मेरा 1 1 और ऑन 2 3 पाई बाई 2 नो तक सर, नहीं है? नो भाई सर। 1 1 क्यों नो है, सर। क्यों नहीं है? अरे यस पाई बाई सर। 2 से 3 पाई बाई 2 है। हाँ अच्छा सर, अच्छा, है ये सर। यस सर, यस सर है। हमें लगा वो ग्रीन वाला प्लस रेड वाला। नहीं, केवल रेड वाला। यस सर। सर कि है। मतलब अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, मुझे दिख रहा है कि 1 1 एंड ऑन 2 आ रहा है। बट जब मैं इनवर्स की बात करता हूँ तो केवल और केवल मुझे यही ग्राफ उठाने की परमिशन है। जब मुझे इनवर्स की बात करनी है कि साइन इनवर्स एक्स की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ उठाने की परमिशन है जिसमें मैं पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू वाला पोर्शन उठा के वापस से बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखना। ये वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1,
क्या ये ग्राफ हमारा, ये वाला ऊपर वाले ग्राफ को मैंने उठा लिया? तो ऐसा लग रहा है कि Yes. जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, वापस से थोड़ा सा सही बनाता हूँ, ये अच्छा सा लग नहीं रहा, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ। तो ये ग्राफ जो मैंने उठा के बनाया है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1 1 और 1 2 दोनों है? हाँ सर है। जब यस फंक्शन सर मेरा 1 1 और 1 2 दोनों है, मतलब इसका इनवर्स निकाल सकता हूं मैं इस वाले पार्ट का। यस सर। अब तुम याद करो कि इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना होता, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले मैं x को क्या लिखता यहाँ पे, ये लिख रहा होता, यस सर यस सर। और यहाँ पे फिर Yes. x को तो क्या लिख देता, f ऑफ x, और ओके साइन इनवर्स Inverse एक्स। ये चीज तो पहले समझ में आई। अगर तुमसे बोला जाता है ग्राफ के रिगार्डिंग बताओ, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, यानी f ऑफ x से f इनवर्स x का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स के सर सिमेट्रिकल। इमेज ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स इन लाइन y इक्वल टू x, यही होगा कि मैं y यस सर इक्वल टू x Yes, लाइन पे sir. अगर मैं इमेज लेता हूं तो साइन इनवर्स x आ जाना चाहिए। यस सर आ जाएगा हाँ सर। और अगर तुमसे बोला जाए कि भाई साइन एक्स का डोमेन, साइन एक्स का जो डोमेन आया था, साइन एक्स के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इसका डोमेन कितना है तुम्हारा, -1 से 1 माइनस पाई बाई टू, All पाई बाई टू। pi नहीं, pi जो मेरे सर काम का है, साइन एक्स का ऑल है। नहीं बेट, जो बच्ची। मेरे काम का है। यस Yes, सर sir. Yes, माइनस sir. आया था. तो अगर तुमसे बोला जाए साइन इनवर्स एक्स के डोमेन अच्छा के बारे साइन अच्छा मैं -1 उल्टा बोल दिया में, -1 से तो 1 से है सर। 1 डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। यस हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. रेंज हो गया Minus माइनस -π/2 से π/2 -π/2 से π/2. अब 2 मिनट सारे शांत रहेंगे। अब जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, 2 मिनट मुझे दे दो, बस ये हो गया है मेरा जितना मुझे एक्सप्लेन करना था। अब मुझे इनवर्स फंक्शन शुरू करना है। ये तो थी ज्ञान की बातें, जो कि इनवर्स शुरू करने से पहले तुम्हें समझनी थी। एंड बाकी जो लोग जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये सबसे इजी चैप्टर और सबसे टफ चैप्टर है तुम्हारे पूरे 12th में। इससे इजी चैप्टर भी कोई नहीं है और इससे टफ चैप्टर भी कोई नहीं है। भरोसा रखना कि जिसको ये आ गया, एक बार समझ में आ गया, तो इससे इजी चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा, और इसका एक लेक्चर उड़ गया तो इससे टफ चैप्टर पूरे मैथ में नहीं है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग दोबारा से तो मैं ज्ञान पूरा दूंगा नहीं, बट ये आईटीएफ बताया था, आईटीएफ क्या होता है ये बताया था जो तुम मिस कर चुके हो। एंड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया था, जिसको मैंने 1 1 और 1 2 वाले पार्ट को ब्रेक किया ग्रीन वाले और रेड वाले में। बट रेड वाले के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इनवर्स लेता तो वो साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो भी इनवर्स होगा किसी न किसी फंक्शन का, बट साइन इनवर्स एक्स किसी मैथमेटिशियन ने डिफाइन करके दिया है मुझे कि -1 से 1 के बीच में और -π/2 से π/2 के बीच वाले को ही हम साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, आगे पीछे वाले को नहीं। तो मैंने इस ग्रीन वाले पोर्शन को काट लिया और मैंने फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दिया है कि -π/2 टू π/2 से -1 से 1 में एक साइन एक्स है। नाउ अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, और जब इनवर्स निकालते तो तुम्हें पता होगा कि y x से और x y से कन्वर्ट होता है, मतलब रेंज डोमेन से और डोमेन रेंज में बदल जाती है। तो मेरे पास साइन एक्स के करस्पॉन्डिंग डोमेन और रेंज था, तो मैंने इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया। यहां तक मैंने अभी बताया, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ लिखने का टाइम दूंगा, पहले बस सुन लो जिससे मैं कंक्लूड कर पाऊं अपनी बातों को। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मेरा चैप्टर है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो सर सबसे हाँ जी बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए, वो रेड वाले को हमने साइन इनवर्स एक्स क्यों नहीं कहा था? तू कब ज्वाइन किया था ये बता, स्टार्टिंग में किया था, लेट किया है? तो मैंने तो कहा था स्टार्ट कर, मतलब कि अच्छा, लिख. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। रेड वाले को हमने इनवर्स बोला है, पर साइन इनवर्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि जैसे अब तेरा नाम आशुतोष है ना, तुझे कुछ और तो नहीं बोल रहे, वैसे ही किसी ने जिसने लिखा, जिसने इसको डिफाइन किया, उसने इसी पार्ट को डिफाइन किया, इसी को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोल के डिफाइन करा है। ठीक है, यस सर. तो तो इसमें इसलिए नहीं होता ऐसा कुछ कि जैसे हम पहले कर देते थे कि प्रिंसिपल वैल्यू होगी और बाकी नहीं होगी, हाँ जैसे जी, हम वही उसमें निकाल वही सकते बात हैं है, ना, वही बात है, सेम बात है, पर यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ही डिफाइन है बेसिकली, और बात ही मतलब और कोई नहीं है। नहीं, जो है प्रिंसिपल वैल्यू ही है। ओके सर आगे सर। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे तुमसे बात करें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो तुमसे यहाँ पे सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज, जिसको डोमेन और रेंज याद है, 80% काम खत्म हो जाएगा उसका पूरे चैप्टर का ही।
डोमेन क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स का? इसके लिए तुम साइन एक्स का डोमेन याद, देखो सुनो, साइन एक्स का रेंज याद करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मिलेगा। साइन एक्स का Yes, रेंज sir. क्या होता है? -1 to 1. माइनस साइन वन एक्स की रेंज -1 to 1, तो डोमेन यहाँ आ जाएगा -1 to 1. साइन एक्स की रेंज, ऑड साइन नंबर माइनस -5/2. एक सेकंड, 5/2. एक सेकंड, कुछ गलत थोड़ी बोलो, रुक जाओ, सुन लो पहले। साइन एक्स के बारे में बात करें तो इसका रेंज आ रही थी हमारी -π/2 से π/2, वो इसका डोमेन बनेगा। नहीं, रेंज आ रही थी -1 से 1, वो इसका डोमेन बन गया। और डोमेन हमने लिया था इसका -π/2 से π/2, वो इसका Yes, sir. वो इसका रेंज बन गया. डोमेन और रेंज हमने इंटरचेंज कर दी। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो ग्राफ के लिए 80% लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं क्या तुम्हें ये याद है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, या तुम्हें ग्राफ याद हो गया? तो याद हो गया सर. अगर मैं तुमसे बोलूं कि डेरिवेशन बताओ y इक्वल टू साइन एक्स का, 80% लोगों को नहीं आता होगा, बट साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है ना? Yes, sir. याद है. जो कि तुमने उसको 20 yes, बार yes, बना sir. चुके हो, 20 या 50 बार तुमने उसका यूज किया। वैसे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को आज जाके 10 बार बना लोगे तो वो भी याद हो जाएगा। बाकी फिर भी स्टिल बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं एक्सप्लेन ही करो। तो देख y इक्वल टू, पहले मैंने बना देता हूँ कैसा बनता है। डोमेन तो 1 से -1 के बीच में चलने वाला है, और रेंज तो अपवर्ड सा इस तरह से, इस तरीके से, इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। अब बाकी जनता जो बोले नहीं प्रूफ दो, तो मैं बनाऊंगा कि सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ तुमसे बनवाऊंगा, तुम बोलोगे साइन एक्स का ग्राफ होता था ऐसा। पहले तो y इक्वल टू एक्स लाइन बना दो, ये हो गई y इक्वल टू एक्स लाइन। तुम बनाओगे इसके अंदर साइन एक्स का ग्राफ, वो इसके नीचे होता है और इधर इधर। तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बना कैसे रहे, स्टिल मैं वही बोलूंगा कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बस याद रखने के लिए ये कर सकते हो कि y इक्वल टू एक्स लाइन पे साइन एक्स के ग्राफ की मिरर इमेज ली है मैंने, एंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, इस शेप का आएगा, एंड इसका डोमेन और रेंज मेरे काम का पॉइंट है। यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार अब यहां तक सुन लो वापिस से, जो लोग नए आ रहे हैं अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफी लेट हो चुके हैं। एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं, डेली डेली सेम बात रिपीट करवाने का, एंड एक्सक्यूजेज आपके पास होंगे ही होंगे, तो मैं सुनना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। अगर हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो साइन एक्स की तरह ड्रॉ होगा या यहीं तक रहेगा बस? बस यही ग्राफ है इसका, इसके आगे डिफाइन ही नहीं है ना, डिफाइन ही यहाँ तक है, ये और आगे अच्छा, डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि डोमेन ही इसका π/2 तक है। -1 से 1 डोमेन। ओ सॉरी, वो रेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू कोस इनवर्स x की जब बात कर रहे होंगे तो मैं अगेन दिखाता हूँ कि साइड में कोस x का छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं कि कोस x का ग्राफ कैसा होता है। कोस x का ग्राफ तुम देखोगे कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, 0 से पाई के बीच में। Yes, sir. ये बन रहा होता है। तो देखो ये वाला ग्राफ 0 से पाई के Yes. बीच में सारी वैल्यूज को कवर कर गया -1 से 1 की। यस Yes, सर। sir. तो Yes, अगर sir. y इक्वल टू कोस एक्स के डोमेन की बात करोगे तो तुम यहां से इस वाले पार्ट में डोमेन क्या बोलोगे? 0 से पाई। 0 से 0 से पाई पाई. दिख रहा है, 0 से पाई में ग्राफ बन रहा है, और रेंज तो तुमने Yes, कहां sir. से कहां तक ली है? तो -1 -1 से से 1. तो अगर मैं तुमसे कोस इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करूं तो डोमेन कितना आ जाएगा? -1 से 1 -1. और रेंज हो गया 0 से 5 0 to pi. और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, आप सुन लेना ग्राफ कैसा बन रहा है, क्योंकि फिर से वही चीज की ग्राफ याद ही रहती है चीजें हमेशा। तो ये देखो ग्राफ बनाने का तरीका कैसा होता है, थोड़ा सा आइडियल है। देखो तुम्हें पता है कोस 0 पे वैल्यू कितनी देता है, कोस 0 कितना होता है? 1। पहले तो जिस रेंज के अंदर ये ग्राफ जा रहा है 0 से पाई तक, ये बना दे। कोस 0 के ऊपर 1 देता है, मतलब इस पॉइंट को बना दूं मैं? Yes. एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करना। तुम एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा एक अर्जेंट काम है, मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ, 5 मिनट लगेगी। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, 1 मिनट तुम इसको चलो नोट
नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर कर देता हूँ और इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करो, ठीक है। हाँ जी, ग्राफ बनाया। हाँ जी सर, तो 5 हाँ जी सर है। चलो बनवा लिया। देखो, एक पॉइंट ये आया होगा, एक पॉइंट ये आया होगा, एक पॉइंट ये आया होगा। यस सर। यस सर। इनको आपस में ऐसे करके मिलाना था, ठीक है। यस। यस सर। अभी एक बार मैं यहाँ से लिखने का टाइम देता हूँ, फिर डिस्कशन पे आएंगे। एक बार नोट करना शुरू चलिए। करो ऊपर से। ये कर दीजिए सर। ये लिख लिया, यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ से शुरू करो। ये वाला ग्राफ भी बनाना है जो हाँ, ऊपर है पूरा पूरा एज इट इज, साइन का। पूरा एज इट इज छाप ओके। दो। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं यार, भाई कितनी बार समझाना पड़ेगा मुझे, ये बता दो। अरे शदन कोशीर, ये तो यार 8 में 10 में था क्या तू शदन? सर हो गया। नहीं सर, नहीं हुआ था। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। जल्दी नहीं है, इस चैप्टर को हम बिल्कुल आराम आराम से ही करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक, और इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी से डिपेंडेंसी नहीं है कि पुराने वाले पार्ट से मिक्स हो रहा हो ना। जिसको कुछ नहीं आता वो भी करेगा और 100% सही होगा। कि इसका जी एडवांस में भी कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है जो बिल्कुल अलग हो जाए। सर हो गया। हो गया ये? एक 1 मिनट। सेकंड। लिखते हुए समझते जाना क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि बस दिमाग में रटना रटना चले। समझते जाना कि साइन का इनवर्स मतलब साइन का डोमेन उधर रेंज इधर डोमेन, बस।
इतने से कॉन्सेप्ट पे हमारा काम चल जाएगा। एंड लास्ट में सारी एक टेबल में बना ही लेंगे, डोंट वरी, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया लगता रहे। कहाँ पे आ गए थे, यहाँ क्लिक करे थे ना, यहाँ पे थे शायद। सर ये ग्राफ वापस बनाना है? हाँ हाँ, पूरा एज इट इज करना है यार, जो भी है। तुम ये इनवर्स का है तो पहली बार ही बनाए। ऊपर भी बना रखा था। इनवर्स का बना दिया, कोई बात नहीं, बना लो, कोई वो नहीं है। ये मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि ये साइन इनवर्स फंक्शन शुरू किया था, मैंने यहाँ से बोला था कि यहाँ से अपना चैप्टर शुरू हुआ है। उससे पहले की तो सिर्फ ये था कि 1 1 on 2 होने के लिए हम ये ब्रेक कर रहे हैं, इतना ही क्यों ले रहे हैं ये एक्सप्लेन करना था वहाँ, कि भाई 1 1 और on 2 बन जाए पहले। सर एक बार ऊपर वाला ग्राफ दिखाना साइन इनवर्स एक्स में। साइन एक्स है बेटा, ये दोनों साइन एक्स है, ये साइन एक्स ही है, ओके सर। इनवर्स नहीं है ना। इसी को पार्ट को तो मैंने उठाया, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ था। यस सर, मैंने गलत बना दिया। हाँ, ये बिल्कुल दोनों में डिफरेंस देखो, एक यू है साइन का और इनवर्स का यू हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज लेनी है। इसका अपवर्ड पैराबोला है, यानी y एक्सिस की तरफ देखता हुआ, और साइन का x एक्सिस की तरफ देखता हुआ होता है। हो गया। बस ये और बना लो, अब इसके और ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे। बेसिक मैं देखो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रहा हूँ। सर हाँ जी, सर ये कॉस एक्स ग्राफ वाला समझा दीजिए। देख कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आया है, तो ये देखिए कोस का ग्राफ पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे y1 है। देख यस सर। कोस के ग्राफ में बनाते हैं, कोस के ग्राफ में 0,1 पॉइंट आ रहा है, फिर π/2 0 आ रहा है, और उसके बाद में π,-1 आ रहा है, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। x0 पे y1, x π/2 पे y0, x पाई पे y यस सर। माइनस। तो इस वाले ग्राफ के अंदर x y से कन्वर्ट होगा तो 1,0 आएगा, 1 पे 0, π/2 पे सॉरी सॉरी हाँ, x इक्वल टू 0 पे, एक सेकेंड, तो x ये सर ग्राफ 0 पे गलत 1 है। सॉरी उल्टा बना दे, कोस एक्स के अंदर वापस आओ, कोस एक्स के अंदर 0 पे कितना आ रहा है, 1 कोस 0 की वैल्यू आ रही है 1 हमारी 1, कोस π/2 की वैल्यू, और 0 पाई 0 की वैल्यू माइनस। इसमें एक्स वाई माइनस से 1। कन्वर्ट होगा तो 1 पे 0 हो जाएगा, देख 1 पे 0 पॉइंट लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद में 0 पे π/2, मतलब x इक्वल टू 0 पे π/2, यस और सर। फिर -1 पे पाई, ये 3 पॉइंट आ गए। ओके अब सर। बेसिकली लेनी इसकी इमेज थी इस लाइन के ऊपर, ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना दी। तो इमेज डायरेक्टली देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने ऐसे मिलते हुए बना दिया, क्योंकि तू देखेगा ये डाउनवर्ड जा रहा होता है, इसमें अपवर्ड टाइप से बना दिया। अब इमेज देखना थोड़ा यस सर। डिफिकल्ट है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने पॉइंट कनेक्शन बनाने का ट्राई करा है। बाकी अगर प्रॉपर प्रूफ देखोगे तो इस लाइन के ऊपर इसकी इमेज लोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा, और ऐसे जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा। ओके सर। बन गया सबका ये ग्राफ। यस सर। तो Yes, sir. एक क्वेश्चन स्टार्ट में कर रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हें करना है ना। एक क्वेश्चन समझ लेना, और समझने का मतलब ये है कि सबको आता है वो क्वेश्चन, बट तरीका समझा रहा हूँ कि मेथड क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, पहला तुम्हें दे रखा है कोस इनवर्स -12, लेट सपोज तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी। तो एक आराम से समझना, लिखने की जरूरत नहीं, एक पहले मेथड से समझ लो कि सबसे पहला काम तुम्हें देख के लिखना है कि भाई कोस इनवर्स की वैल्यू आंसर कहां से कहां तक आएगा, 0 to क्योंकि रेंज यहां से यहां की है, मतलब इसके बाहर तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज ये क्लियर है। Yes, sir. Clear. जब Yes, मेरा sir. आंसर मुझे मतलब कि अगर कोई इसके बाहर आंसर है तो पहले ऑप्शन कट हो गया। दूसरा, मेरे को जिस जो भी आंसर आएगा, लेट सपोज वो एक्स आ गया, तो कोस एक्स किसके इक्वल आ गया,
माइनस हाफ के। अब कोसेक्स माइनस हाफ मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड या फिर। सेकंड या अब एक बात बताओ, अगर आंसर 0 से पाई के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है, थर्ड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो पाई Yes. से 3π/2 के बीच में चला जाएगा। Yes, sir. अब तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है कि कोस माइनस हाफ कब होता है, बताओ। तो कोस एक्स माइनस हाफ, एक्स कितना आएगा, किसके ऊपर कोस की 2 वैल्यू पाई माइनस हाफ होती है। देखो कोस एक्स इक्वल टू हाफ बता सकते हो कहाँ होगा, 60 डिग्री पे होता है, π/3 पे। तो अगर मुझे माइनस हाफ चाहिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे जाना है, तो मैं पाई माइनस थीटा कर दूंगा। यस सर तो कितना आ गया, तो आंसर मेरा कितना आ गया फाइनली। 2 पाई बट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि मैं ये ध्यान रखूं, ये मिस हो गया ना अगर मेरे दिमाग से, मेरा आधा चैप्टर उड़ जाएगा। एंड ये अभी दिख रहा है, जब मैं आगे डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा वहां पे इसको देख लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि तुम देखोगे कि 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं इसमें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑप्शन में से तो कभी कभी लाइफ में तुक्के भी पड़ जाते हैं, बट रेयर। प्रोसीजर तो पता ही है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, ये लिख लो सबसे पहले। सर हाँ जी ग्राफ बोलिए। दिखा दीजिए सर एक बार वापस बता दो। रुक जा इसके पहले एक बार जस्ट ग्राफ। हाँ ग्राफ देख, कौन सा वाला। ये सही है। सर इसमें जो रेंज है वो अपन को मतलब लेके चलनी है सेम 0 से पाई। हाँ रेंज इसके बाहर जा ही नहीं सकता कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स में y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही होगी, मतलब कोस इनवर्स एक्स का जब भी आंसर आएगा 0 से पाई के बीच आएगा, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। गॉट इट। यस सर अब Yes, ये sir. वाला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या प्रोसीजर लगाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट किया इसको x के इक्वल, देन cos x विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, एंड वी न्यू इट की cos x माइनस हाफ 2 क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट हमारे आंसर में मैच कर सकता है, थर्ड में तो पॉसिबल ही नहीं। गॉट इट। और वैसे भी Yes, अगर sir. तुम ग्राफ से देखोगे, देखो x की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव रखा है ना कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो y कहां से कहां तक है, देखो x Yes, sir. नेगेटिव है तो π/2 से पाई के बीच में। जी. ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 होता है, अगर सोचो ये वाला पोर्शन, यहाँ तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही आएगा। चलो कुछ हाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक बार ये लिख लो फिर प्रैक्टिस करते हैं, लोड मत लो इतनी, क्वेश्चन से क्लियर हो जाती चीजें। ये लिख लो पहले एक बार, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्टार्ट करूँ। Yes, sir. हाँ इसको लिख लो एक बार, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और वो तुम्हें स्टार्ट सर करना आपने है। थर्ड क्या कि ये क्या लिखा है पाई 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से 3π/2 के बीच में होता है, 180। यस सर. वो लिखा है कि इस रेंज में, हमारे रेंज के बाहर है, तो हमने इसको कट कर दिया। ओके सर. चलो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। सर इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन गिना क्या, नहीं नहीं अभी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, नंबर वाले आएंगे तो मैं बता दूंगा। क्या ऊपर कर दो। लिखो यार, कितना टाइम लगा रहे हो। सर डन। Okay. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट तुम्हें अपने अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेने, जिसका जो भी आता है मेरा दिमाग पे जो लगाए। फर्स्ट 3 पहले करेंगे, फोर्थ के नंबर काउंट करेंगे, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसका नंबर होगा। हम नंबर वाले क्वेश्चन अलग से करेंगे आज की क्लास में, जो हमारे मार्क्स काउंट करवा पाए। तो पहला वाले का आंसर निकालो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। -5/3 माइनस 5/3 5/6 यस 5/6 सर सॉरी 5/6 है 5/6 है. सर 5/6 है। एक तो तुम्हें अभी तक साइन कोस के एंगल नहीं पता, मतलब
ये आंसर में किसी को पूछना है? मैं फिर भी, चलो तुम जिनका हो गया वो आगे देखो, जिनका नहीं हुआ उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या करा है, इसको x के इक्वल माना है और साइन x को रख दिया -हाफ। मुझे पता है मेरा आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आने वाला है, और साइन इनवर्स नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव में चला जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, π/6 तो हाफ का, और माइनस लगा देंगे उसके आगे तो -π/6। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो आज जाके ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेगा, रिवाइज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, केवल एंगल्स की वैल्यू बस। सेकंड का आंसर यार फाइव इसके बाई सिक्स हो सेकंड का 5/6 है। नहीं, एक सेकंड, जिसने वापस पूछा, एक सेकंड सुन लेना, वापस पूछा जिसने, ये स्टेप क्लियर है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्लियर है अभी, इसके बाद ये साइन इधर गया है। अब ये बता कि साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर तू जाएगा तो क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ सकता है कभी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है ना -π/2, जब तू इधर घूमेगा तो ये -π/2 से 0 से -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब तेरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो साइन x इक्वल टू हाफ कब होता है, x की वैल्यू 30 डिग्री। बट अब की बार 30 डिग्री तुझे राइट नहीं घूम रहा था, कैसे घूमना था, नीचे घूमना था, नीचे घूमेगा तो माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, वो आना चाहिए। थर्ड का आंसर बताओ। सर π/2 -π/2 अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सर -1 लिखिए ना। अरे तो ये वाला, थर्ड वाला बोला मैंने। थर्ड का π/6 थर्ड वाला π/6 हाँ, फोर्थ वाला। -π/2 अब फिफ्थ वाला तुम्हें टाइम लेना है, कोई आंसर बोलेगा नहीं, फिफ्थ वाले का आंसर कोई बोलेगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, आराम से करो, फिर मैं ऑप्शंस बनाऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे, जब तक बाकी के आंसर लिख लो। सर आपने फोर्थ में क्या लिखे, साइन इनवर्स? -1। और फिफ्थ वाले आराम से अपना अपना आंसर निकाल के रखो, जिसका हो जाए एक बार बस थम्स अप कर देना, जो मुझे आइडिया लगेगा, एंड फिर डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या आता है। ठीक है, हो रहा है कुछ कुछ लोगों का, फाइन, गुड। बाकी लोग भी करें। स्टार्ट करें ऑप्शंस बनाना। यस सर कीजिए। यस सर। यस सर। 1 वाले हैंड रेस करेंगे जिनका आंसर 1 है, जिनका आंसर 1 है वो हैंड रेस करेंगे, जिनका आंसर 1 है वो हैंड रेस करेंगे। आर्यन नीचे कर लिया था ने शायद, पर आशुतोष सर यहाँ हैंड रेस करेंगे जिन जिनका आंसर 1 है। 3 लोग नीचे कर लो। इसके अलावा अच्छा 3, इसके अलावा और क्या आंसर है? नॉट डिफाइंड नोट नो डिफाइंड, वैलिड। नोट डिफाइंड वाले हैंड रेस करेंगे, नोट डिफाइंड वाले हैंड रेस करेंगे। 9 लोग, 10 लोग, 11, 12, 13, 14। यार रैंडम मत करो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे हम। ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी कि कुछ भी, और किसी का कुछ नहीं आ रहा तो डेट्स फाइन, नहीं होना भी एक ऑप्शन होता है, हमेशा होता है ये ऑप्शन, और जो ये ऑप्ट करते हैं वो बेटर रहते हैं, गलत से बच रहे होते हैं एटलीस्ट हम। तो ठीक है, नीचे कर लो। 17 लोग हाथ, 3 लोग वो हो गए, 13 लोग कहीं भी नहीं जा रहे। कोई और आंसर देना चाहेगा इसके अलावा? किसी का और कोई आंसर? आई थिंक किसी का आया हो तो लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। एनीवन? सर हाँ जी बोलो। गलती समझ आ गई, मेरा भी नॉट डिफाइंड ही आ रहा है। शांति से बैठ जा, एक ही बार अटेम्प्ट मिलता है, बकवास नहीं चाहिए यहाँ पे क्लास में भी। हाँ, अभी कहाँ गया वो लिखा हुआ। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यस सर सबसे पहला काम था तुम्हारा साइन इनवर्स π/2 को तुम किसके इक्वल करोगे, x के। तो साइन x sin x 5/2 और साइन x की वैल्यू 1.57 π/2 मतलब
कभी मैंने देखा नहीं साइन एक्स 1 से ऊपर आ जाए। ये सर डोमेन इसका या लाइन फिर डोमेन में है ही नहीं है। या फिर तुम ये भी बोल सकते थे कि साइन इनवर्स के अंदर पाई/2 लिखा है 1.57 विच इज नॉट इन डोमेन। यस सर। -1 से 1 है ना डोमेन, तो हाँ है जी, नहीं सर। तो दिस इज नॉट इन डोमेन, तो ये वैसे ही हट गया हमारा। ठीक है, यस सर। तो Yes. ओवरऑल तुम्हारा आंसर जितने लोगों का था नॉट डिफाइन आना चाहिए, क्योंकि डोमेन हमारा -1 से 1 था। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हम गलत कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक बाकी जिन लोगों का गलत हुआ वो उनको समझ आ गया होगा क्या गलती है, और जिन्होंने यस सर। आंसर नहीं दिया उनको भी समझ में आ गया होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन, मैंने तुम्हें कहा था कि डोमेन के क्वेश्चन में तुम्हें आगे चलते चलते हर पार्ट में जाते जाते कराऊंगा, तो इनवर्स का डोमेन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। जैसे कि फाइंड द डोमेन ऑफ, फर्स्ट पार्ट में दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x-1, इसका डोमेन निकालना है तुम्हें। डोमेन बताओ इसका क्या होगा, कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का 0 to 2। एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता था, -1 to -1 से तो 1। यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा है, x-1 तो एक्स कहां से कहां तक आ जाएगा, तक। 0 to 2. 0 से 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। कोस इनवर्स मोड x-1। सॉल्व दिस, 0 to 1। आराम से सॉल्व करो, बाद में डिस्कशन में आएंगे, आंसर पे जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, गलती नहीं करनी है। देखो गलती नहीं होनी चाहिए, टाइम, आंसर सही निकालना है। कोशिश, -2 से +2। इंक्लूड एक्सक्लूड, 1 मिनट प्रोफेसर। टेक योर टाइम। इंक्लूड। देखते हैं एक बार बाकी लोगों का भी, इधर से जो बाकी लोग हैं एक बार हैंड रेस करना, जितने लोग क्लास में एक्टिव है अभी, रेज योर हैंड जो एक्टिव है क्लास में। हैंड रेस होना चाहिए जो जो क्लास में एक्टिव है। आर्यन, देव, दीक्षा, मनस्वी, रक्षित, शदन, विक्रांत, ऊपर ही रखना, लोअर मत करना। आर्यन, देव, दीक्षा, मनस्वी, रक्षित, शदन, विक्रांत, आर्यन, देव, रक्षित, विक्रांत, देव तो चल ठीक है, डेली का है अपना, बाकी ये 3-4 लोग कौन एडअप हो गए इसमें, बताएंगे भाई कहाँ है या नहीं है। मैं फिर किसी का अगर हैंड रेज नहीं हो रहा तो माइक ऑन कर लेना। ठीक है विक्रांत, आपका आ गया, माइक ऑन हो गया था। हाँ, अभी उसके बाद आर्यन, देव और रक्षित, शदन, 4 लोग ऐसे। ठीक है फाइन, नीचे कर लो हाथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे बाकी लोग। देव पता नहीं क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट। भगवान ही समझ बैठा है, तो अपने आप को ऐसे लग रहा है। ये नहीं आ रहा है अंडर मास में, लो क्वेश्चन करो भाई। सर हो गया। ठीक है, यस सर, डन। तो Done। स्टार्टिंग आई थिंक ये करनी चाहिए थी कि जो वॉट एवर रिटर्न इन कोस इनवर्स -1 to 1, तो 1 यस इधर सर। जाएगा 0 से मोड एक्स। मोड एक्स 2 हमेशा तक। पॉजिटिव तो होता ही है, तो <2, तो इसका आंसर होता है। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, ये कैसे समझ आएगा। सबसे पहली स्टेप थी मेरी ये लिखना, अगर तुम सबने ये लिख ली तो तुम्हें आईटीएफ आता है, ये लिख ली तो तुम्हें आईटीएफ आता है। उसके बाद थी अगली 2 स्टेप, अगर ये लिख ली तो तुम्हें कैलकुलेशन आती है, और उसके बाद थी ये स्टेप, ये लिख ली तो तुम्हें मॉड्यूलस आता है। अब तुम कौन सी Yes। स्टेप में अटके हो वो देख लो, वो तुम्हारा पार्ट वीक है, उसको जाके पढ़ लेना। तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम किस जगह पे जाके रुक गए थे कि भाई इसके आगे नहीं आता। उस पार्ट को तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा वो पार्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सामने है तुम्हारे कि कौन सा पार्ट कैसे मूव कर रहा है,
क्लियर है सबको ये? यस सर। यस Yes, sir. आई थिंक Yes, अब sir. तुम खुद ध्यान रखो कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, तुम्हें खुद सोचना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ इसी का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, लोग बेस ई ले लेते हैं एक्स बाई 2। पूरे डोमेन ही निकालना है। ये मार्क्स वाला क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके मार्क्स देंगे इसके ऊपर, ठीक है? अपने अपने आंसर निकालो, फिर हम इसके ऊपर मार्क्स काउंट करेंगे। ठीक है हर्ष, देखते हैं बाकी लोगों को कर लें तो एक बार। अभी रुक ना सर, अभी Yes, कर sir, रहे हैं, done. अभी मत बताओ। हाँ नहीं बता, नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक भी अगर कोई को लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बोल दे, हम रुक जाएंगे। जल्दी, एक मिनट। हाँ हाँ, जल्दी नहीं है, बस सबको आना चाहिए। अब ये डोमेन का क्वेश्चन है ना कि यहाँ का। मैं डोमेन का क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ। इसी को टफ बनाया जा सकता है डोमेन के अंदर, जैसे इसके अंदर लोग दिया था, यहाँ पे अंदर में कुछ अजीबोगरीब दे दूंगा कि एक्स स्क्वायर, इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर दे देता एक्स स्क्वायर माइनस 1/1, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता, बट तरीका नहीं बदलेगा कभी। तो आई थिंक आंसर निकाल चुके सब अपना अपना। रुको रुको रुको। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। जब तुम ओवर टाइम लेते हो तो फिर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन की ठीक है सर। वो है। ठीक है चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन बनाते हैं हम 0 से ई स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन ये है विद ओपन ब्रैकेट दोनों साइड। हाउ मेनी ऑफ यू सीइंग दिस? चलो फिर तुमसे ही पूछना शुरू करते हैं, ऑप्शन खुद के ही बनाओ। पहला ऑप्शन कोई बनवा रहा है? इन्फिनिटी, ई स्क्वायर से इन्फिनिटी। एक सेकंड, ई स्क्वायर से इंफिनिटी वाला हैंड रेस करेंगे। ई स्क्वायर क्लोज है ओपन है? क्लोज। ठीक है, इससे इस वाले ऑप्शन वाले हैंड रेस करेंगे, जिसने दिया है वो भी कर दे। ठीक है एक, ठीक है दूसरा आंसर नीचे कर ले आशुतोष। दूसरा ऑप्शन बताओ। E की सर पावर 1 बाई -2 ई से स्क्वायर से ई स्क्वायर। E की पावर -2 से E स्क्वायर। इंक्लूड दोनों जगह, यस सर। हाँ सर, दोनों इंक्लूड है। ये वाले हैंड रेस करेंगे। भाई बाकी लोग अगला आंसर देने के लिए तैयार रहो, अगर कहीं हैंड रेस नहीं हो रहा है तो बस मुझे नहीं पता आंसर क्या आ रहा है। 7 लोग, 8 लोग और एक वहां था ऑलरेडी, आशुतोष उसमें था। 9 लोग हो चुके हैं। लोअर कर लो हैंड, नीचे कर लो। अगला कोई ऑप्शन बनाएगा? कोई तो बताओ यार। हर्ष पोरिया तेरा क्या आया था? अनअटेम्प्टेड में छोड़ देंगे। अनअटेम्प्टेड, ठीक है। एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव आंसर? एनीवन? सर हाँ जी बोलिए। ये मार्क्स वाला है। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन के अंदर आई थिंक करना यही था कि लोग ई एक्स बाई 2 को कहां से कहां तक लेना है? -1 -1 से 1 यस तक। सर वही। यस सर, इतना तो कर और दिया। तुमने ये पढ़ा होगा कि लोग ए बेस एक्स इक्वल टू बी लिखा है, तो एक्स ए टू दी पावर बी आता है, तो Yes, ये sir. e टू यस दी पावर -2 से एक्स कितना आ जाएगा? और इनइक्वलिटी का साइन क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये 1 से बड़ा है ई की वैल्यू, तो 1/e स्क्वायर यस से सर। x कहां तक आ गया? यार तो सही था जिन लोगों का आया, मोस्टली 8 लोगों का। एंड बाकी लोग तो फिर मैं स्टिल अगेन बता रहा हूँ कि ये मेरा आईटीएफ था, यस सर। ये वाला पार्ट मेरा कैलकुलेशन था, और ये वाला मेरा लोग था। कर तो लिया था ये, पर मुझे ना कंफ्यूजन था, वन टाइम कंप्लीट में छोड़ दिया। वही ठीक है। आंसर नहीं आया, दैट्स मेन थिंग। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अब तुम देखो कि तुम किस पार्ट पे अटक रहे थे। लोग नहीं आता था, इनवर्स नहीं आता था, या कैलकुलेशन नहीं आती थी।
बिकॉज ये देखो, ये नहीं आता था तो अभी सीख सकते हैं ITF, ये नहीं आता था तो एक क्लास पीछे जाना, 11th क्लास कोई बड़ी बात नहीं, बट ये नहीं आता था इट मीन तुम्हें 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा एक साथ, तो बहुत रिस्की हो जाएगा वो मैटर। एक क्लास पीछे जाना भी समझ जाएंगे टाइम, 1-2 दिन के अंदर खींच लेंगे। बट अगर जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन गलत है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फिर तुम्हें 6th 4th 5th में जाना पड़ेगा, वहां से आते आते टाइम लग जाएगा, तब तक बूढ़े हो जाओगे जेई देने के लिए, है ना। तो आगे बढ़े थोड़ा सा फिर इसके आगे इन क्वेश्चंस के अंदर। अभी Yes, तक sir. मैंने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन समझ में आ गए, कौन कौन से टाइप कराएं। यस सर। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज देखी हमने और उसके बाद में डोमेन निकालना सीखा। अब डोमेन किसी भी क्वेश्चन का टफ से टफ का भी निकाल सकते हैं हम, बस हमें मेथड पता होगी, वट एवर रिटन इन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स विल रिमेन इन -1 to 1, दैट्स इट। ठीक है, तो अगला आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो मैं tan x का ग्राफ तुम्हारे सामने अगर बनाऊं, पहले इधर की तरफ बनाऊं y इक्वल टू tan x। तुम्हें tan x का ग्राफ याद है कि ऐसा बनता था? यस हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ग्राफ है इतने पार्ट में -π/2 से π/2, ये 1 1 और 1 2 दोनों हो जाएगा? यस सर। हाँ सर हो जाए। तो डोमेन तो मैं -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट बोल सकता हूँ इसमें, और रेंज यस सर। माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या मैं tan इनवर्स x का डोमेन डिफाइन कर पाऊंगा अभी? हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी टू sir. उल्टा कर दिए। और रेंज? -π/2 से π/2. तो अगर मुझसे कोई बोले कि भाई एक तो हो गया ग्राफ तो याद ही करना है, बट स्टिल बोले कि नहीं थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो खुश, ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा सा आइडिया लग गया तो चीजें थोड़ी आसान लगती है। तो एक बात बताओ कि एक चीज कंफर्म है कि एक्स और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग तुम्हें वाई की और एक्स सॉरी वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है? यस सर। इनवर्स एक्स में वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है? मतलब Yes, यहाँ sir. पे जाके जैसे उधर मैंने वर्टिकल लाइन खींची थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल खींच सकता हूँ? यस सर। हाँ सर। ये सब कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? यस 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 सर। माइनस। अब जीरो के ऊपर तो जीरो होना है ना। अब आगे बात करते हाँ हैं, सर। जब x प्लस इन्फिनिटी कहाँ हो रहा है? जब ये π/2 की तरफ जा रहा है तब प्लस इन्फिनिटी है, देखो यस सर। मतलब प्लस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा होगा? π/2 की तरफ जाते हुए हो रहा होगा। हाँ सर। और इधर की तरफ सर माइनस इन्फिनिटी से। बना लिया सर ग्राफ। ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, जो वहां था उसको लेटा दिया हमने, बस सिंपल Yes, सा sir. फंडा है। तो मेनली तो याद ही कर रहे हैं, पर थोड़ा सा आइडिया लेते हुए कंफ्यूजन अगर हो जाए तो उसको क्लियर कर पाए, बाकी तो याद ही किया है, कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ जी बोलिए विशु। क्या आपने इसमें दोनों π/2 ही ले लिए? नीचे वाले को माइनस लगा दो यार। यस। तो ये फटाफट ग्राफ बनाओ जिससे हम थोड़ा सा आगे बात कर पाए। सर हाँ जी, सर हाँ जी बोलिए। एक ग्राफ डाउट। π/2 से Sorry? π/2 लेना है। क्या? मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में -π/2 से π/2 तक ही लेना है। कोस के अंदर 0 से पाई लिया था, भूल गया क्या अभी 1 मिनट पहले ही? अच्छा यस सर। तो डिफाइन यार जहां से आ रहा है वहां तक, मतलब जो दिया है वही कर सकते हैं ना। अब तुम्हें डेफिनेशन वही बना रखी है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, वो याद करनी है। याद का मतलब थोड़ा समझ भी आ रहा है, तो लॉजिकल है, ऐसा नहीं बस ये बोल सकते हो कि π/2 -π/2 से π/2 ही क्यों, π/2 से 3π/2 क्यों नहीं ली? तो वो मर गया जिसने ली थी, अब उसको नहीं जगा सकते। तो यही चल रही है अब या तो हम उससे बड़े मैथमेटिशियन बन के इस चीज को कर देंगे, नहीं भाई ये गया, इसकी बात यहीं खत्म करो, हमारी चलेगी आज के बाद, तो ठीक है। पर कल को फिर वो भी बदल सकती है क्योंकि मरता तो सब है ना। तो फिर वो भी बदल सकती है, तो बदल से कुछ भी सकता है। तो जो चल रहा है उसको चलने दो बिना छेड़े। तो आई थिंक अगला कोट इनवर्स एक्स को देखिए, ये बन गया होता ग्राफ। यस Yes. सर। यस सर सर एक डाउट था सर। क्या? सर डाउट था एक तो। बोल। सर tan इनवर्स अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी x के जगह रख देंगे तब तो π/2 और -π/2 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये तो इंक्लूडेड नहीं ना है। पर एक्चुअली हमारे क्या है, मतलब कि ना अभी तक ट्रेंड इंडिया में यही चल रहा है कि तुम -∞ इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं पाए हो, मतलब कि
तू पता नहीं वहां बिहार में पहुंच गया हो, यहाँ नहीं पहुंच पा रहा मैं। हाँ ना, दिल्ली में बैठा हूँ मैं, यहाँ नहीं पहुंचा। तू माइनस इनफाइनाइट लाएगा कहाँ से, ये बता, जो तू रखेगा, बता मुझे। तेरा नेटवर्क आ रहा है सही? हाँ सर, इस बार सही है। तो फिर तू ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट कैसे रखेगा ये बता। माइनस इनफाइनाइट होता क्या है? नहीं माइनस रखे, नहीं रख, कंपेरेटिव। वही ना, रख ही नहीं पाएगा ना। तो हाँ सर। वही, तो वही चीज की जो चीज रख ही नहीं सकते तो वहां ओपन आएगा। तो ऐसे तो तूने वहां पे भी देख टेन इनवर्स के ये लिखी थी रेंज, 10 की रेंज ये लिखी थी, तो तू यहाँ क्लोज क्यों नहीं कर रहा? सर इन्फिनिटी नहीं, मतलब एक कंपेरेटिव है, दो वैल्यू को हम कंपेयर करके उसके। हाँ बस यही एक बात थी जो तू समझ गया। तो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो। हाँ सर। कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है कैसा बनता है? 0 से पाई के बीच यस में। यस सर। सर ऐसा बनेगा। यस सर। कोशिश करते हैं इस ग्राफ के डोमेन और रेंज लिखने की। पहले डोमेन बताओ। सर डोमेन हो गया 0 से पाई, 0 से और पाई। पाई नॉट इंक्लूडेड और 0 नॉट इंक्लूडेड। और रेंज रेंज हो गया आर गए। आर। इसके करस्पॉन्डिंग डोमेन बताओगे? सर, ये आर हो नंबर। गया, आर। और 0 और टू पाई और गया। आर 0 to पाई रेंज। मिल जाएगा 0 से 5। 0 से पाई। अब कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने की। तुम ट्राई करो एक बार कि कैसा बनना चाहिए, शेप कैसी आनी चाहिए, और किस तरीके से हम लोकेट करेंगे पॉइंट्स। आराम से बैठ के सोचो कि कौन कौन सी लाइनें खींचनी है पहले तो, कि कहाँ कहाँ के बीच में ये आ रहा होगा, वो लाइनें ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बात करेंगे। जो तुम्हें ठीक लग रहा है एक बार ट्राई कर लो, अटेम्प्ट मार लो, उसके बाद डिस्कशन में आते हैं। तो बन गया। बाकी जनता भी एक बार कर ले अटेम्प्ट, फिर बात करते हैं। यस सर, हो गया। ठीक है। सर डन। मतलब कि पहले देखा हुआ नहीं है ना, खुद से ही बनाया ना? यस सर। हाँ। एक चीज तो ये समझ में आ रही होगी कि एक लाइन पाई के ऊपर खींच रही होगी, और 0 के ऊपर तो हाँ ऑलरेडी सर। खींची हुई है। एक ये यस पाई सर। बाई 2 पे टच कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। डेटा वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो अब कैसे इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट आ रहा है पाई की तरफ? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ से ये यूं जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा, कहीं पे कट कर रहा होगा, और कट करते हुए अपना थोड़ा सा कर्व चेंज, कर्वेचर बदल लेगा, और ये इस तरीके से चला जाएगा। अब आइडिया ही लगाना है बस। इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए था। कितनों का बन गया ऐसा? कितनों का ऐसा आया था? एक बार हैंड रेस करना जो तो आइडिया मैं लगा पाए। उल्टा बना है मतलब। उल्टा नहीं बनाना, ऐसा ही था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी नहीं बना, दैट्स फाइन। बट जब मैं 10 दिन बाद पूछूं तो तुम्हारा बन जाएगा। वो पढ़ाई है। आज नहीं बना तो चिल करो, कोई बात नहीं, आज सीख रहे थे ना। पर 10 दिन बाद बनना चाहिए। तो दैट्स गुड, जिन लोगों का बन गया वेरी गुड। बाकी जिनका नहीं बना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार हम बनाएंगे। ठीक है। तो शुड आई स्टार्ट क्वेश्चंस? ये लिख लिया सबने? बना लिया अभी? यस यस सर। सर। यस। सब बना। तो बना लो एक बार, जिनका नहीं बना देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस तुम्हें ही करने हैं, मेरे काम के कुछ है नहीं, बस मुझे तो लिखने हैं, मैं लिख देता हूँ। तो कर दो ऊपर। यस। यस सर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ पहला एफ ऑफ, या फिर एफ ऑफ एक्स क्यू देखना, टेन इनवर्स माइनस। आंसर निकाल निकाल के रख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब कि कोई मार्क्स वार्क्स नहीं है जो कंपटीशन हो, बस तुम्हारा आंसर आना चाहिए।
ऋषभ हाथ नीचे कर लो आराम से, देन मैं कर देता हूँ। ठीक है, दर्द तो जाएंगे। फिर तो ऊपर कर लिया मैंने, तो नीचे करे थे। रख जा, नीचे रख। एक एक करके शुरू करते हैं। मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ। पहले का आंसर आ रहा है, मेरे आ रहा है माइनस का पाई बाई थ्री। किसी को पूछना है वो हैंड रेस करेगा, जिसको पूछना है कैसे आया बस हैंड रेस कर देना, आई विल एक्सप्लेन, है ना। एंड जिसका आ गया दैट्स फाइन। ठीक है, एक आशुतोष को ही पूछना है, आई थिंक बाकी सबका आ गया। ठीक है, तो चलो दो लोगों का नहीं है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री को किसके इक्वल कर देंगे, एक्स के। तो टेन एक्स कितना आ गया। -√3 अब ये बता कि टेन का आंसर किस रेंज में देना है। -π/2 अब टेन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और। सेकंड फोर्थ। अब तू बता कि तुझे आंसर कौन सा चाहिए, फोर्थ वाला आएगा इसमें या सेकंड में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट है। 4 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन एक्स इक्वल टू कितने पे, रूट थ्री कब होता है, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री हो। तो इसका नेगेटिव ले लेगा तो ठीक है। यस यस चलिए, तो अगले वाले के ऊपर आएंगे, पहले ये कर लो। अब जिसने नहीं करा सेकंड वाला रुक जाओ, तुम कर लो, फिर बाद में डिस्कशन पे आएंगे। मैं अपना आंसर बता दूंगा, फिर तुम्हें अपना आंसर देना है। तो 1 मिनट हाँ हाँ, टेक योर टाइम। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी क्लास में मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ। यही चीज मैं ईयर 8 में करा रहा होता हूँ तो बहुत फास्ट हो रहा होता है। तुम्हारी क्लास में मेरी पेस बहुत स्लो रहती है। सर ईयर 8 में हो गया आईटी। हाँ, यही चल रहा है अभी, यही सेम चल रहे होते हो तुम दोनों बराबर। कैसे पेस अलग है हाँ, सर। इधर इधर घुमा सकते हैं बस। तुम में से किसी को इधर उधर करना हो तो किसी भी टाइम पटक सकता हूँ मैं। इसका आंसर आएगा 5π/6। किसी का नहीं आया हो वो हैंड रेस करे, जिसको समझना है। जिसका आ गया दैट्स फाइन, बस हैंड रेस कर देना। मैं पूछूंगा नहीं कैसे नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस नहीं आया हो तो हैंड रेस कर देना कि भाई नहीं समझ में आया, कर दो। ठीक है, बहुत है दो लोग, मैं दो में ही बता देता हूँ। देखो, कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू एक्स, मतलब कोट एक्स इक्वल टू। अब ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, कोट का आंसर किस में आता है, जीरो से। और कोट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोटेक्स अगर तुम देखोगे रूट थ्री का होगा π/6 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब पाई में से थीटा कम कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। तुम ट्रिग्नोमेट्री समझ लो कि अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है तो ये देख लेना कि इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगी। अब ये तुम निकालो को, क्योंकि 11th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री किस सेंस में पढ़ी, किस तरीके से पढ़ी, वो तुम्हें पता होगा। तो अगर तुम्हें अब इसमें कंफ्यूजन है तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वीक है। और मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी टफ वाला नहीं है जो कि कोई डिपेंडेंसी आ रही है। कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूँ π/6। कितने लोगों का ये आया, जिसको समझना है वो हैंड रेस करेगा, वरना मैं मान लूंगा। सेकंड वाले में एक बात पूछनी थी। बोल। वो जो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि उसका रेंज 0 से पाई के बीच में है। हाँ जी बिल्कुल। यस सर। हर्ष ये समझ देख, तुझे क्या बोल रहा है कि कोट π/3 की वैल्यू पता है कितनी होती है, Yes, sir, the 10/6. 1/√3। तो टेन इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा, π/6। अच्छा, ठीक है। एंड द लास्ट फोर्थ वन का आंसर स्टार्ट करूंगा मैं। चलो पहले लिख लो आराम से, टाइम लो उसके बाद करेंगे, पहले कर लो। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ
दिस वन। तुम देखो तुम्हारा ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हैंड लोअर कर लो हर्ष एंड विशव, उसके बाद में जिसको डाउट होगा वो हैंड रेस करेगा इस क्वेश्चन में। किसी को पूछना है जिसका आंसर नहीं आया वो हैंड रेस करेगा। तुम्हारे कोई का आंसर नहीं आता, क्या इंसान हो तुम सारे। अरे कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब कोट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड। ये कोट का आंसर कहां से कहां तक होता है, 0 से पाए। नेगेटिव कौन से में होता है, सेकंड और फोर्थ। गधे हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना कल, सबको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। सर हाँ दिस ज्वाइंट हो गए थे सर, क्या बोले फिर से बोलिए। तेरा नेटवर्क नहीं आ। सर फिर से ड्रॉप कॉल लिखा जाता है बार बार। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तेरा हो गया था 3π/4 वाला। सर चारों गए थे सर, और चारों सही आंसर आ रहा है। बस फिर क्या पूछे, फिर क्या दोबारा बोले, यही कराया था। नहीं सर, आपके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, तो वही मतलब ये सुना है, उसके पहले किसने वो नहीं सुना। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ये जो साइन थीटा इक्वल टू -1 कब होता है, ये पढ़ के आने को कह रहा था ना। यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ, ये मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ये जेई का क्वेश्चन है एक तरीके से। एग्जैक्ट जेई का नहीं है बट जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डू इट। सॉरी, अपना दिमाग दौड़ा लो जितना दौड़ा सकते हो इस क्वेश्चन में, फिर बात करेंगे आगे। सर अटेम्प्ट किए क्या, सर, ये सर ट्राई किए सर, आए रेंज। हाँ कोई अभी बात, मत बताना तुमको। कोई नहीं। अभी बाकी लोगों को दिमाग लगा, हमेशा रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन पे जाते हैं हम। ये मैंने एक स्टेप स्टार्टिंग के दिनों में बताई थी, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो। सर ट्राई कर लिया। ठीक है, किसी का कोई भी, एक मिनट और। कोई नहीं, टेक योर टाइम। कोई आंसर बताना चाहेगा, ऑप्शन क्रिएट करते तब तक। एनीवन, कोई भी आंसर बताना चाहेगा। सर 1 मिनट दीजिए, तो सर गलती हो गया था बीच में। क्या इंसान है यार तुम। देखो ऐसे मैं टाइम इसलिए नहीं दे रहा, तुम क्लास छोड़ छोड़ के भाग जाओ। लोग क्लास छोड़ छोड़ के भाग रहे, है ना। तो आंसर किसी का नहीं आया, कोई भी नहीं बता सकता। यार इतना तो टफ नहीं था यार, ये बेसिक है। एक मिनट इतनी एक देर मिनट सर।
इतनी देर का भी नहीं था बेटा, जितनी देर तुम सोच रहे हो। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। 5/4 कितना? एक आंसर 5/4। Yes, sir. π/4 वाले हैंड रेस करेंगे भाई। π/4 आया किसी का, चलो तो कोई तो आया, कुछ भी आया हो गलत से, π/4 वाले हैंड रेस करेंगे। हर्ष राज, नो वन इज ज्वाइनिंग इन, नो वन, अकेला रह गया तू। और तू तो ऊपर रखा हाथ, खत्म बाकी हो गया। खुद का साथ भी छोड़ दिया। -3π/4। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आया -3/4। -3π/4 वाले इसका साथ देंगे। वैभवी ने बोला है, और एक किसने बोला था, दूसरे किसी ने बोला था। अभी जिसने आंसर दिया था वही जो गायब हो गए। क्या लोग हो यार। टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आज आज ना पॉजिटिव में आएंगे सारे, क्योंकि 0-0 ले आएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। चलो, तो अभी एक चीज तो कंफर्म मैं है, एक रखूंगा। यहाँ तो x बिलोंग्स टू r है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है तुम देखो कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं रखूँ एक। एक सेकंड रुक जा, इसको तू ऐसा बोल सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर +1। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है साइन tan इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x+1 का होल स्क्वायर +1। अब ये कंफर्म है कि वोट एवर रिटर्न हेयर, इसको -1 से 1 में होने के लिए x को -1 ही होना पड़ेगा। मतलब यस सर। डोमेन में केवल और केवल एक पॉइंट आएगा, वरना ये डिफाइन ही नहीं होगा साइन इनवर्स। Yes, sir. अब x को -1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर 5/2 अरे हाँ हाँ, गलती से लिख दिया था, मुझे पता है। मेरा। एक क्वेश्चन सही हो जाए उछल कूद मचा देंगे, ऐसे कैसे। भाइयों बताओ भाई, किसी का एक का तो आया था यार, ये आंसर हर्ष का आ गया था, वो खुद ही गायब हो गया लग रहा है यार। बाकी सर इन, डिसजॉइंट हो गए थे सर, लेकिन अरे फिर ज्वाइन हो गए। तो कितनी बार डिसजॉइंट होता है यार। एक सेकंड रुक जाओ, बाकी एक बार बताओ कि कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है। हवा में ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा डाउन कर देंगे चीजें, ऐसे लोड पे नहीं आना कि भाई साहब क्या चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा, जबरदस्ती ये बैठा रखा है बंदा। तो जबरदस्ती नहीं बैठ पाओगे क्लास में, बहुत मुश्किल होता है 1.5 घंटे जबरदस्ती बैठ पाना। तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, एक काम करो, इस क्वेश्चन का बेसिक सा फंडा यही है कि वो हमें पहले रेंज निकालने के लिए डोमेन निकालना होता है। इसका डोमेन तो पता है x बिलोंग्स टू r, यहाँ तो कुछ भी रख सकते हैं। बट यहाँ वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये जो x² + 2x + 2 है, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये होना चाहिए। -1 तो एक काम करो, एक बार इसको सॉल्व करो और एक बार इसको सॉल्व करो, तो तुम्हें दिखेगा कि ये हमेशा, या फिर तुम इसका ग्राफ बना दो x² + 2x + 2 का, तो देखो ये -1 पे 1 देते हुए ये ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। तो समझ में आएगा कि मिनिमम ही कितना हो रहा है, 1। मतलब ये मिनिमम 1 हो रहा है, तो ये 1 से हमेशा बड़ा होगा, यहां से भी दिख रहा है। बट साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 कब हो रहा है? जब x की वैल्यू कितनी है? -1। तो डोमेन में केवल एक पॉइंट आ रहा है -1, और रेंज के लिए हम डोमेन पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से खुद से सोचो, नहीं आता तो हम बात करते हैं। यस अब आ सर, गया। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा होगा, कोशिश करेंगे दिमाग लगाने की जितना लगा सकते हैं। गिवन है तुम्हें कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इक्वल टू 3π। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 गामा। डू इट। सर आराम से पहले सॉल्व कर लेना, बाकी लोगों का आंसर मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है ये भी। डोंट वरी, अपने अपने आंसर निकाल के रख लो, मार्क्स देंगे इसके ऊपर। तो वो इक्वल टू में क्या लिखा है आपने? 3π।
नहीं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर वाले में। अल्फ इक्वल टू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क होगा। यस सर। चलिए लोगों ने आंसर निकाला है तो शुरू करते हैं पूछना एक एक करके। एक आंसर शुरू एक करते हैं पहले। अच्छा नहीं, टाइम चाहिए। ओके ओके, टेक योर टाइम। यस सर, हो गया। चलिए तो पहला ऑप्शन बनाएंगे, कोई बताएगा पहला ऑप्शन? ऑप्शंस बताना शुरू करो। सर 0। जीरो, पहला ऑप्शन जीरो वाले हैंड रेस करेंगे। जीरो वाले हैंड रेस करेंगे। ओके गुड, नीचे कर लो हाथ। अरे सर, मैं जीरो नहीं है मेरा। मैंने 100 गलती से हो गया था। अच्छा ग्रेट। अगला वाला, अगले कोई और ऑप्शन बता। चल क्या है तेरा वो बता, फिर तू हाथ नीचे कर। मेरा हाँ, मेरा 2। टू वाले हैंड रेस करेंगे। टू वाले हैंड रेस करेंगे। सर मेरा -2 है। अभी अभी आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत करो। मैंने आंसर थोड़ी बोला है, टू आंसर है। टू जिनका है वो हैंड रेस करेंगे अभी। ध्यान रखना कोई भी मजाक में। आशुतोष तू दोबारा हाथ खड़ा कर रहा है। हाँ मैंने तो बोला था हाँ गलती से हो पता है गया। पता है, तू पता है गलती है तेरे से हो रही है जिंदगी में सारी गलती। -2 वाले हैंड रेस करेंगे, नीचे कर लो तुम लोग। मुझे क्लास छोड़ के गया ना, ऐसा लग रहा है कि थप्पड़ मार दो इनके अगर ये ऑफलाइन होते तो। हम -2 वाले हैंड रेस करेंगे। गणेश तू कितनी बार हाथ खड़ा रखेगा, नीचे कर। मनस्वी सर आपने पहली बार ही आया है। -2 पे। सर मैंने ही बोला था -2। हाँ सर। मनस्वी आपका -2 था, 2 था पहले। सर -2। -2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जो जिन लोगों का सर और कोई हाँ हाँ, और भी तो वो लोग हैं। हाँ सर। हाँ सर बोल। पाई प्लस पाई स्क्वायर -2 पाई। हाँ इसका तो ऑप्शन ही नहीं लिख रहा मैं, इतना गंदा आंसर, गलत है बिल्कुल। इसका मत लिखो, कोई साथ मत दो, इसका बहुत घटिया है। दूसरे पे आते हैं, अब क्वेश्चन समझो। ये तुम्हें पता है कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो भाई यस अगर सर। इसको देखा जाए तो तीनों को अपने पीक पे जाना पड़ेगा। यस वन पाई मतलब पाई रख कोस देंगे इनवर्स तो पाई आ अल्फा जाएगा। को, कोस इनवर्स बीटा को, कोस इनवर्स गामा, तीनों को अपने टॉप पे जाना पड़ेगा, अच्छा तभी ये तो जाना पॉसिबल है। तो है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू यस सर। -1। यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2। जिनकी गलती कैलकुलेशन में हुई है वो अपनी कैलकुलेशन सुधारे, एक न एक दिन तुम जरूर महान बनी जाओगे। सर मैंने गलती मेरा से सही है। 2 गामा लिख दिया था। मैं ट्वाइस ऑफ गामा लिख। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन सुधारे, एक न एक दिन तुम सुधर जाओगे। जो चोट लगी है वो सही हो जाएगी दिमाग पे। यस सर हो समझ जाता है, गया। हो जाता मैंने है। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। अरे कोई बात नहीं। दिल पे ना ले। अभी क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये है। तो अपने अपने मार्क्स लिख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत देख के लिखते हो ना, उसके भी नंबर कटते तो हैं, क्योंकि जो एग्जाम। आपने पहले क्वेश्चन दिया था उसके मार्क्स जोड़ने हैं। हाँ बिल्कुल, 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। नाउ ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स के बारे में बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। तो पहले y इक्वल टू सेक एक्स पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू सीकेंट एक्स एक तरीके से 1 अपॉन कोस एक्स ही लिखा हुआ है। कोस एक्स पता है ग्राफ ऐसा था। यस सर। यस सर। अब तुम्हें पता है जो कोस का ग्राफ होता है वो π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, जहाँ कोस 0 होगा और 1 से बाहर ही निकल रहा होता है, 1 के तो अंदर रह ही नहीं सकता। तो भाई जब 1 पे 1 है और यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, और -1 के ऊपर ये कितना है
ये तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये तुम्हें पहले का आना चाहिए, ये मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका डोमेन अगर तुम देखोगे तो ये वैसा ही आ गया जो कि कोस का था, बस इसके अंदर एक्सक्लूड क्या हो गया, पाई/2। और रेंज की बात करोगे, रेंज पता है ना क्या होती है, ये तो मेरा पुराना 11th का पार्ट हो गया, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में तुम्हें कहा भी था ग्राफ पढ़ के आना, तो मैं मान के Yes. चलता हूँ ये तुम्हें आता था। नाउ आई एम कमिंग हेयर, तो यहाँ पे अब तुम देखो कितनी फटाफट बोलोगे, डोमेन बोलो इसका, रियल नंबर माइनस माइनस और आर माइनस वन रेंज बोलो, 0 0 to to 5 5 minus पाई 5 एक्सक्लूडेड बाई पाई माइनस पाई। है ना। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना होता तो मैं, देखो तुम्हें फिर से ग्राफ बनाने का तरीका बहुत आसानी से सिखाता हूँ। देखो ग्राफ बनाने का तरीका, हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई हमारा जो डोमेन है वो हमारा 1 और -1 के बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे एक 1 रख देते हैं, यहाँ -1 कर देते हैं, और जो भी आंसर है वो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। तो एक चीज तो ये कंफर्म है कि भाई पाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके बाहर तो कुछ नहीं है दुनिया में, ये समझ में आ गया। और जो वहां पे लाइन थी वैसी यहाँ 1 और -1 पे क्यों खींच दी, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ये समझ गए। पर एक चीज ये कि पाई/2 के ऊपर ये क्या हो रहा है अपने आप में, इनफाइनाइट, तो पाई/2 पे भी खींच दी। आप कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की, आराम से देखते जाना बस ग्राफ। देखो 1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे है ना, अब 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है चेक करो, 1 के ऊपर कितना हो रहा है, कोस यानी कि 1 कब आता है, सीकेंट में 1 कब आता है, सीकेंट में 1 कब आता है, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं कि 1 आता है, 0 0 होता है। तो 0 रखेंगे तो मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू होगा और जाना तो इनफाइनाइट पे है। मतलब अगर तुमसे देखे तो इनफाइनाइट कहां पे आ रहा है, पाई/2, और पॉजिटिव 5/2 इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखो पाई/2 से थोड़े से कम के ऊपर देखोगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट ही ऊपर। मतलब यहां से अगर वैसे भी तुम्हें ग्राफ लेके जाना है तो यार तुम ऐसे ही लेके जा सकते हो, क्योंकि जाना बाहर की तरफ है, अंदर तो आ ही नहीं सकते, नीचे आ नहीं सकते। और अगला एक पॉइंट तुम्हारा है पाई/-1, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो याद करेगा ग्राफ, और ये ग्राफ बन गया हमारा। और जिसको ग्राफ भी याद नहीं हो रहा ये तो याद कर ही लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार बनाओ और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का तुमसे बनवाएंगे, जिससे तुम्हें खुद को दिमाग लगाने पे मजबूर हो तुम कि हाँ ऐसे दिमाग लगाते हैं। एक बार ये बिना दिमाग लगाए छाप लो, अगला तुमसे करवाएंगे, टेंशन में मत आना, देख के एक बार बना लो। कॉल ड्रॉप थोड़ी हो गई हंस तेरी अब, नहीं सर है। है ना, फिर ठीक है। और कौन कौन चुप थे क्लास में, मैं उनको देखता हूँ, शदन था और बाकी जनता तो थी साथ। आज आंसर्स बहुत कम लोगों ने दिए हैं पता है, मतलब ऐसे लगा कि क्या ही मजाक हुई यार, ज्यादा टफ हो गया क्या। नहीं नहीं सर। ऐसा 2-3 क्वेश्चन थे वो, पर वो जरूरी थे वो, मतलब कि वो जेई के लेवल पे जाना पड़ता है ना, कि जेई के ऊपर तो सर जाना, जो रिक्वायरमेंट है देखो वो तो करानी ही पड़ेगी क्लास में। अब तुम्हें समझ आए या ना आए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 क्वेश्चन में 3 समझ ही नहीं आए, बिकॉज वो जेई की रिक्वायरमेंट थी, मेरी क्या है ना। और वही तुम्हें तुम्हारा टास्क था कि जो समझ नहीं आया तुम घर जाके उसी पे वर्क करोगे। तो ये हो गया, मैं अगला अगला वाला क्वेश्चन सर जल्दी जल्दी। बन गया ये। यस सर। यस सर। बाकी लोग यार थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास 15 मिनट है, मुझे काफी कुछ कराना है अभी। हो गया सर। चलिए बाकी लोगों का भी बन गया एक बार, कोई ऐसा भी नहीं, इतना भी फास्ट नहीं कि चीजें उड़ जाए। y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, अब ये तुम लोग ट्राई करते जाओगे। तो y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स का मैं इधर बना रहा हूँ, और वो साइन के जस्ट अपोजिट बनेगा, इतना तुम्हें भी पता होना चाहिए। साइन का जो ग्राफ तुमने कंसीडर किया था वो ग्राफ ये था, तो तुम्हें पता है कि ये वाला इसके ऊपर ही जाने वाला है जो भी ग्राफ है, यस सर। और यहाँ -1 के नीचे ही आने वाला है। तो अगर तुम्हें ग्राफ ध्यान हो, थोड़ा भी आइडिया हो, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, 80 से 1। और ये कुछ इस तरह का। चलो थोड़ा सा इसको नीचे खींच लेते हैं,
इस तरह का ग्राफ बनता है। ये -π/2, ये 0 और ये π/2। तो अगर मैं इसके डोमेन को लिखना चाहूं तुम्हारे सामने, तो ये आ जाएगा -π/2 से π/2, एक्सक्लूड कर देंगे हम जहां पे साइन 0 होता है, मतलब 0। और रेंज फिर से वही आ जाएगी, सॉरी, r माइनस। इंफिनिटी टू टेक योर टाइम, आराम से तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग करो। ऐसा नहीं है कि तुम छाप ही रहे हो, तुम्हें खुद से सोचना है, मैं अपना कर रहा हूँ। और उसके बाद में हम आएंगे अपने दोनों के सेम पॉइंट। अब तुम्हें इसका ग्राफ अभी बनाने का ट्राई करना है, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। टिक, आराम से सोचना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड क्लास तक सरदर्द हो जाता है, आई न्यू इट के भी ऐसा लग रहा होगा कि यार छोड़ यार, क्या है नहीं समझ आ रहा, बट पेशेंस रखना। यही 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 मेन टाइम होता है जो लास्ट तक टिक रहा होता है। आई न्यू इट की इस टाइम तक आते आते पेशेंस खत्म होता है, एंड तुम्हारा नहीं मेरा भी सेम पेस होता है। तो अगर मैं भी उड़ा दूंगा तो फिर नहीं चलेगा ना, तो आई एम कीपिंग पेशेंस, तुम्हारा भी सेम हाल होगा। तो रखो उसको, पेशेंस को, और करो क्वेश्चन। अब अगले 5 मिनट तुम्हारे हैं, तुम्हें ग्राफ बनाने का ट्राई करना है, जैसे मर्जी बनाओ। सर। हाँ बोल। सर बहुत बार सर जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करना चाहते हैं सर, उसी में बहुत बार रॉन्ग हो जाता है सर, मतलब अब देख आदत हो गया सर, मेरी इसको सुधारने का कोशिश कर रहे अरे हैं। सुन तो सही, अभी एक यस साल सर। तू जल्दी कर रहा है, एटलीस्ट स्पीड तो बढ़ाने का ट्राई कर रहा है। गलतियां हो रही है, आज होगी, 10 दिन होगी, महीने भर होगी, 2 महीने होगी, 6 महीने होगी, 6 महीने यस बाद सर। गलतियां भी रुक जाएगी। ये पर सर स्पीड टेक्निक सही रहता है सर, बट लेकिन स्पीड वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आज तक हमने क्या है, दिमाग नहीं चलाया, दिमाग चलाया तो हाथ नहीं चलाया, हाथ चलाया तो दिमाग नहीं चलाया। अब दोनों एक साथ यस चलाने पड़ रहे हैं, कि दिमाग भी चल रहा है और उसी स्पीड से हाथ भी चल रहा है। ये हो नहीं पाता ना जनरली, तो थोड़ा तो टाइम हाँ सर। लगेगा ना। तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर चीजें हो जाएगी, टिके रहो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, यस सर। टिके रहो, जैसे मर्जी टिक जाओ, जो टिक गया वो सेलेक्ट होके ही जाता है सर ये। डन। ओके। यस सर। सर π/2 से 1। मैं तो एक बार पहले वो बना लेता हूँ जो मेरे को मतलब कि समझ में आया कि भाई इनके अंदर बाहर ही चलना है, इसके आगे पीछे दुनिया यही है। तुम्हें जो सर भी, यही नहीं बना मुझसे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहला तो यही कि भाई जो भी आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, और 1 के बाहर और -1 के बाहर होगा। पहला पार्ट तो मेरा यही होना चाहिए कि मैं इस चीज को बना पाऊं कि भाई जो भी मेरा आंसर है इसके 1 के इस साइड बनेगा, π/2 और -π/2 के अंदर रहेगा, एंड इस साइड बनेगा, एंड ग्राफ यहाँ रहेगा। ये चीज तो पहले होगी, भाई मेरा जोन कौन सा है मैं वो तो बना पाऊं, है ना। क्वेश्चन करने से पहले यस सर। मुझे ये तो पता हो मैं किस जोन में डायग्राम बनाने वाला हूँ। अब जब मैं जोन बना चुका हूं तो पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि यार मेरा ना 1 के ऊपर यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 0, 1 कहाँ हो रहा है, π/2 पे 1 होता है, और 0 के यस सर। करस्पॉन्डिंग इसको इनफाइनाइट पे आ जाना है। Infinity जाए। सिमिलरली -1। अब माइनस वन माइनस जिन लोगों का -π/2 गलती हुआ है वो से अपने 1। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ गलती हुई है। जो देखो पहले बॉक्स नहीं बना पाया, वो तो पहले बॉक्स ही बनाना सीखे कि कैसे मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मेरे पास डोमेन और रेंज था तो मैंने उसका यूज करके ये बॉक्स बनाया है पहले। अब ये देखा कि 0 के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट होगा, तो 0 वाली लाइन को एक मेन पॉइंट मान लिया कि भाई यहाँ इनफाइनाइट करना है, एंड 1 और -1 को लेते हुए बस खींच ली, सिंपल। तो ये हमारा ग्राफ होना चाहिए था। आराम से देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। सर हाँ, बस एक बार और बता दीजिए, वो आपने लाइन ड्रॉ कैसे की? यार देख, लाइन ड्रॉ ऐसे की है कि तेरी जो डोमेन है वो -1 और 1 से बाहर है, तो पहले तो एक्स एक्सिस पे -1 और 1 के ऊपर वर्टिकल लाइन खींच दी, क्योंकि इसके बाहर देखना है मुझे, अंदर नहीं आ सकता मैं। ये नहीं, तो वो व्हाइट लाइन, वो तो बॉक्स तो बना लिया अरे था। तो ये वाला देखिए, π/2 के ऊपर 1 देख, कोसिकेंट इनवर्स जो 1 x इक्वल टू π/2 पे 1 देता है, कोसिकेंट x, यस सर। तो ये उल्टा चला जाएगा, 1 पे π/2 होगा, तो x इक्वल टू 1 पे तो यस π/2 सर। होगा। एक्स वाई में, वाई एक्स में हाँ कन्वर्ट सर। होता है। और सिमिलरली -π/2 -1 के करस्पॉन्डिंग।
अब तुझे यहां से 0 पे इनफाइनाइट कैसे ला सकता है? ऐसे ही ला सकता है और इधर ऐसे ही जा सकता है। यस अभी वो अभी बार बार हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड जो तुम बोल रहे हो। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट पता है कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? यस सर। जब तुम्हारा कभी भी x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पे तुम बढ़ते जा रहे हो, तो इंक्रीजिंग होता है। यस यस सर। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ देखो और देख के बताओ क्या ये आगे जाने पे ऊपर बढ़ता जा रहा है क्या? यस सर। इंक्रीजिंग यस सर, इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। देखो राइट हैंड साइड में जैसे जा रहे हो ऊपर की तरफ जा रहे हो तुम, हमेशा इंक्रीजिंग है। यस सर। ठीक है, कोस इनवर्स x का बताओ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। आगे जाने पे नीचे जा रहे हो या Decrease हो ऊपर रहा जा रहे हो? यस सर, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग ठीक है, अगला दिखाते हैं। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है? इंक्रीजिंग। Increasing. देख के समझ पा रहे हो ना? और जैसे आगे इंक्रीजिंग जा है रहे ना हो तुम ऊपर ऊपर बढ़ रहे हो। समझना कैसे? जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मैं हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये वाला देखो, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मैं कैसा आ रहा हूँ कोट इनवर्स में? डिक्रीजिंग। नीचे जा रहे हो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। सेकेंड इनवर्स में देखो, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ नीचे की तरफ। इंक्रीज। देखो यहाँ रुक गया, फिर ऊपर की यहाँ तरफ। से स्टार्ट करा, फिर ऊपर ही जा रहा हूँ, तो कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और लास्ट लेकिन वाला ये वाला, पहली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अरे जहां से ब्रेक, एक सेकंड, जहां से ब्रेक हो रहा है उसके बाद से देखना है। जैसे यहाँ से पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर रुक गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर वापस डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज है। यस सर ये नहीं देखना कि इससे ज्यादा वैल्यू आ गई। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन बाद में दूंगा, पर एक बार ये समझ गया कि व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग। यस सर यस सर। अब मैं अब इसके बाद में एक टेबल तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। उस टेबल को फटाफट फटाफट तुम्हें भी मेरे साथ बनानी है और मुझे आंसर तुम ही दोगे इसका ना। ये एक टेबल है जिसके अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सारे, और उसके करस्पॉन्डिंग में इधर बना रहा हूँ उनका डोमेन, और इधर बना रहा होगा इनका रेंज, और लास्ट वाले कॉलम में एक काम करते हैं, लिख देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल भी खींच ही देते हैं। ये वाला पार्ट हो गया हमारा फंक्शन, ये उसका डोमेन। ये लास्ट में तुम्हारे लिए याद करने के काम आएगी। और यहाँ पे टाइप है ना, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन फटाक से याद करो। -1 to 1. रेंज पाई बाय -pi by 2 to pi by 2. और इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कोस इनवर्स एक्स का याद करो। -1 to 1. 0 to pi. डिक्रीजिंग है। जरूरी नहीं है बाकी Yes. सारे लोग बोले, जो बोल रहे हैं जस्ट फाइन, दो तीन लोग जो चल रहे हैं, बाकी लोग अपने मन में रिकॉल करते रहे, लिखते हुए कि हाँ तुम्हें भी सेम याद आ रहा है ना? टेन इनवर्स एक्स सर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आर लिख दिया था। -2 पीछे से इंक्रीजिंग है। नहीं करना है, खुद से सोचना है दिमाग में, है ना? सर कॉस इनवर्स का 0 से pi होता? कोस का 0 से पाई होता है रेंज। हाँ जी बिल्कुल। 0 से pi डिक्रीज। फटाफट टेबल बना लो ये, और सबको ये समझ में भी आनी चाहिए मैंने कैसे बनाई है। आगे बढ़ जाऊं एक बार, थोड़ा सा इसको बना लोगे, बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यस सर। थोड़ा सा एक दो पार्ट बतानी जरूरी है, होमवर्क देना है बिकॉज मुझे थोड़ा सा। क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट। एक दो क्वेश्चन पहले अभी कर दो जो सामने मेरे, इसका आंसर निकालना है।
एंड सेकंड क्वेश्चन -5/6। आराम से आंसर निकालो। मैं फिर बोल रहा हूँ सीकेंट की रेंज ध्यान रखो, कहां से कहां के बीच में आता है आंसर। सबसे बड़ी गलती यही होगी हर बार कि आता है कहां से कहां के बीच में, ये पता होना चाहिए। अब मैं इसके बाद कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा अभी अभी दोनों एक साथ लिख लो तुम, फिर मैं कुछ होमवर्क के लिख रहा हूँ, ये तुम्हें कल घर से करके लाने। यस सर। ये लिख लो सर तुम, पीडीएफ बना के शेयर कर देंगे। वो मैं भेज दूंगा। हाँ तुम ये वाले लिख लो, पर ये मुझे कल चाहिए ही चाहिए। ये ऊपर के दो अभी करने हैं, आराम से सॉल्व कर लो इनको, लिखने की जाए बाद में लिख लेना, जरूरत अभी नहीं है। सर हम करें इसका जो होमवर्क दे रहे उसका पीडीएफ बना के हम अरे लोग शेयर हाँ कर हाँ, देंगे। अच्छा नहीं नहीं रुक जाओ, अभी नहीं, तुम्हें मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा जो भी है। मुझे क्लास में डिस्कस करने हैं सारे क्वेश्चन। अब पहले मैं आंसर पूछूंगा, अगर वो ठीक आ गए तो ठीक है, वरना जिनके नहीं आए वो सारे डिस्कस होंगे। जो क्वेश्चन सेम मैच कर जा रहे हैं, पहले तुमने कर लिए तो भी लिख लेना। ऊपर के दोनों के आंसर आ गए? हाँ सर आगे। सर 1 मिनट। कोई नहीं, निकालो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट का कोई आंसर बताएगा क्या आ रहा है? सर -5/3। यार सीकेंट इनवर्स कहां से कहां तक था, रेंज देख सीकेंट इनवर्स की। -5/3 तो ऑप्शन में नहीं बनना चाहिए। अरे ये बात तो, सीकेंट एक्स -2 होना है तो यहाँ से कोस क्या होगा? कोस एक्स इक्वल टू 1/2, एक तरीके से -1/2। -1/2 कहाँ पे आएगा? पाई -π/3। अगला वाला बताओ, सीकेंट इनवर्स 1/2 कहाँ आएगा? नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड बिकॉज 1/2 नॉट इन डोमेन। तो जिसको अभी कोई भी डाउट रह जाता है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा फास्ट हो गया लास्ट मोमेंट पे, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसके आगे मुझे कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बट यहाँ तक ही रखेंगे आज की क्लास को। तो जिनके जो भी डाउट्स वगैरह है वो पूछ ले। अगर आज की क्लास का रिसेंटली कोई डाउट है, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन के जाना। एक चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना, आईटीएफ केवल एक चैप्टर। घर जाके क्या करना है, आराम से बैठना है, 1 घंटे नोट्स पढ़ने हैं। 1 घंटे कैसे पढ़ने? कम से कम तुम्हें 5 से 10 बार सारे ग्राफ बनाने, और ये टेबल बनानी है अपने हाथों से सारे डोमेन रेंज की। बस तुम्हें ये करना है, और हर एक क्वेश्चन को अपने हाथों से बिना देखे सॉल्व करना है। ये काम करना आज केवल और केवल। उसके बाद में जिसका ये काम हो जाता है, आज तुम्हें 1 घंटा लगेगा, कल जब तुम इसको नोट्स को दोबारा रिवाइज करोगे तुम्हारी आंखें बंद होगी, एंड तुम हर एक ग्राफ को रियलाइज करोगे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तुम्हें आंखें बंद करके पूरी टेबल चमकनी चाहिए कि साइन इनवर्स के आगे ये लिखा था, इंक्रीजिंग था। सबसे पहले -1 to 1 था, फिर -π/2 to π/2 था, फिर इंक्रीजिंग था। तुम्हें आंखें बंद करके पूरे के पूरे आज के 10 पेज चमकने चाहिए कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। एक बार ये कर लो, कल फिर ये करना, परसों करना। एक चैप्टर ऐसे पढ़ना, अगर एक सिंगल क्वेश्चन रह जाता है आईआईटी एडवांस तक तो मुझे बोलना, बट एक चैप्टर प्रॉपर मेथड से पढ़ के देखो, ठीक है। एंड फंक्शन वाला पोर्शन साथ साथ पढ़ते रहेंगे। एंड सेकंड थिंग, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक पार्ट है, वो जैसे कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, कोस 330 की वैल्यू क्या होती है, ये याद करनी है, ये समझनी है वापस से घर जाके, ये तुम्हारा टास्क है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 तुम कर सकते हो, और टारगेट में अभी कुछ नहीं दे रहा। टारगेट में क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज फंक्शन कंप्लीट करो जो तुम्हारा पेंडिंग पड़ रहा है,
एंड इस वाले पोर्शन को भी रोक के रखो, क्योंकि इसमें इतनी ही प्रैक्टिस करो, मैं करवाऊंगा आगे। हाँ जी आशुतोष बोलो फटाफट। तो वो GIF sin x का ग्राफ वापस समझा दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बाय बाय। सर, थैंक यू सर। तो PDF सेंड Thank you, कर sir. दीजिएगा। हाँ जी Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।